हर साल जब केंद्रीय बजट आता है ना, तो वो सिर्फ कुछ आंकड़ों का खेल नहीं होता, बल्कि ये हमारे आपके भविष्य का एक रोड मैप होता है। तो चलो आज 2026-27 के बजट को जरा आसान भाषा में डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये भारत को किस दिशा में ले जाने का वादा कर रहा है। तो सवाल उठता है, इस भारी भरकम बजट डॉक्यूमेंट के दिल में आखिर है क्या? वो कौन सी बड़ी सोच है जिसके इर्द गिर्द सरकार की पूरी प्लानिंग घूम रही है? आइए सबसे पहले इस बजट की आत्मा को ही पकड़ते हैं। देखिए, हम इसे 6 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे बजट की आत्मा से, फिर देखेंगे बड़े बड़े आंकड़े, मतलब पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा। इसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, आम लोगों की उम्मीदों और टैक्स में हुए बड़े बदलावों पर बात करेंगे, और आखिर में सारे की पॉइंट्स एक साथ। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट की आत्मा की। इस बार सरकार ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को 3 बड़े कर्तव्यों या कह लें 3 ड्यूटीज पर टिकाया है। ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है, ये दरअसल बताते हैं कि सरकार का फोकस सबसे ज्यादा कहां रहने वाला है। ये 3 कर्तव्य हैं। पहला, इकोनॉमी को जोरदार रफ्तार देना। दूसरा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। और यहां एक बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है, लोगों को सिर्फ सरकारी योजनाओं का बेनिफिशियरी नहीं, बल्कि देश के विकास का पार्टनर बनाना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास को सच में जमीन पर उतारना, ताकि ग्रोथ की कहानी में कोई भी पीछे न छूटे। ठीक है, फिलॉसफी तो हो गई, अब आते हैं असली चीज पर, पैसा। सरकार की तिजोरी में कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, और इस कमाई खर्चे का पूरा गणित क्या कहता है। इस साल सरकार का कुल खर्चा अंदाजन 53.5 लाख करोड़ रुपए रहने वाला है। ये रकम इतनी बड़ी है कि जीरो गिनते गिनते थक जाएंगे। लेकिन इसका मतलब सीधा सा है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और योजनाओं पर जमकर पैसा लगाने वाली है, ताकि इकोनॉमी का पहिया तेजी से घूमता रहे। लेकिन सवाल ये है कि इतना पैसा आएगा कहां से? इसको ना एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए सरकार 100 रुपए कमाती है, लेकिन उसका खर्चा 146 रुपए का है। तो ये जो 46 रुपए का गैप है ना, इसी को फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा कहते हैं। और इस घाटे को भरने के लिए सरकार बाजार से कर्ज लेती है। अब यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सरकार इस घाटे को जीडीपी के 4.4% से घटाकर 4.3% पर लाने का टारगेट रख रही है। अब सुनने में तो ये 0.1% का फर्क बहुत मामूली लगता है ना, लेकिन ये दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को एक बहुत बड़ा मैसेज देता है कि इंडिया एक फाइनेंशियली डिसिप्लिन देश है, जो अपनी चादर देखकर ही पैर पसार रहा है। चलो अब वापस पहले कर्तव्य पर आते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। यहां सरकार कुछ गिने चुने हाई इंपैक्ट सेक्टर्स पर बड़ा दांव लगा रही है। मकसद है भारत की इंडस्ट्रियल नींव को एकदम फौलादी बनाना। इसके लिए 3 बड़े मिशंस लॉन्च किए गए हैं। पहला है बायोफार्मा शक्ति, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए लगेंगे। इसका गोल सिर्फ दवाइयां बनाना नहीं, बल्कि नई दवाइयां इन्वेंट करना है। दूसरा, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, जो हमें सिर्फ चिप मैन्युफैक्चरर नहीं, बल्कि चिप को डिजाइन करने वाला चिप आर्किटेक्ट बनाएगा। और तीसरा, रेयर अर्थ मेटल्स कॉरिडोर। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है, ताकि मोबाइल से लेकर मिसाइल तक में लगने वाले जरूरी मेटल्स के लिए हमारी चीन पर निर्भरता कम हो सके। कपड़ों के सेक्टर के लिए ना एक बड़ा मजेदार तरीका निकाला है, चैलेंज मोड। मतलब केंद्र सरकार राज्यों के बीच एक कंपटीशन कराएगी। जो सबसे अच्छा, सबसे वर्ल्ड क्लास प्लान देगा, पैसा और पार्क उसी को मिलेगा। इससे ये पक्का होगा कि जो भी टेक्सटाइल पार्क बने वो सच में टॉप क्लास हो। और अब बात करते हैं हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी, यानी छोटे और मीडियम उद्योगों की। इनके लिए 10,000 करोड़ रुपए के एक नए एसएमई ग्रोथ फंड का ऐलान हुआ है। ये फंड उन छोटे बिजनेस को ढूंढेगा और उन्हें पैसा देगा जिनमें बड़ा बनने का पूरा दमखम तो है, लेकिन पैसों की कमी आड़े आ रही थी। ये सच में एक गेम चेंजर हो सकता है। लेकिन सिर्फ फैक्ट्रियां लगाना काफी नहीं है, उनके बनाए माल को बाजार तक तेजी से पहुंचाना भी जरूरी है। इसके लिए देश की आर्थिक धमनियों यानी कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। जरा सोचकर देखिए, एक नया फ्रेट कॉरिडोर जो ईस्ट और वेस्ट इंडिया को जोड़ेगा, 20 नए वाटरवे और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ये सब मिलकर देश में लॉजिस्टिक्स की पूरी तस्वीर ही बदल देंगे। अब आते हैं दूसरे कर्तव्य पर, यानी आम लोगों की उम्मीदों को पूरा करना। यहां सरकार की सोच में एक बड़ा शिफ्ट दिख रहा है। अब फोकस सिर्फ पेट भरने वाली खेती पर नहीं, बल्कि जेब भरने वाली खेती पर है। और रोजगार का मतलब सिर्फ ट्रेडिशनल जॉब्स नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी से जुड़ी ऑरेंज इकोनॉमी भी है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाई वैल्यू खेती पर जोर।
सरकार अब किसानों को सिर्फ गेहूं चावल उगाने को नहीं कह रही, बल्कि उन्हें तटीय इलाकों में नारियल, काजू और पहाड़ी इलाकों में बादाम, अखरोट जैसी महंगी फसलें उगाने के लिए प्रमोट कर रही है। मकसद एकदम क्लियर है, जमीन उतनी ही रहे लेकिन किसान की कमाई कई गुना बढ़ जाए। और इस मिशन में टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। भारत विस्तार नाम का एक नया AI टूल आ रहा है। ये किसानों के लिए एक स्मार्ट दोस्त जैसा होगा, जो उनकी अपनी भाषा में उन्हें बताएगा कि मौसम का हाल क्या है, मंडी में क्या भाव चल रहा है और फसल को कीड़ों से कैसे बचाना है। हेल्थ सेक्टर में मेंटल हेल्थ को बड़ी प्राथमिकता देते हुए नॉर्थ इंडिया में NIMHANS-2 बनाया जाएगा और हमारे युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए 15,000 स्कूलों में AVGC लैब्स लगेंगी। AVGC मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, यानी बच्चे स्कूल से ही क्रिएटिव स्किल्स सीखेंगे जो ऑरेंज इकोनॉमी की जान हैं। और अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका सच कहूं तो हम सबको इंतजार रहता है, टैक्स। इस बार बजट में टैक्स सुधारों का एक ही मंत्र है, सिंप्लीफिकेशन, मतलब चीजों को आसान बनाना। और यहां आता है इस बजट का शायद सबसे बड़ा, सबसे हिस्टोरिक ऐलान, एक बिल्कुल नया इनकम टैक्स कानून। जी हां, आपने सही सुना, नया आयकर अधिनियम 2025 जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसका मकसद है दशकों पुराने उलझे हुए नियमों के जाल को हटाना और टैक्स फाइलिंग को इतना आसान बना देना कि ये एक सिरदर्द न लगे। अब भारत के ग्रोथ इंजन यानी IT सेक्टर के लिए एक जबरदस्त खबर है। सेफ हार्बर मार्जिन नाम का एक नियम है जिसकी लिमिट 300 करोड़ से बढ़ाकर सीधे 2000 करोड़ कर दी गई है। सिंपल शब्दों में इसका मतलब यह है कि अब छोटी बड़ी IT कंपनियों को टैक्स अधिकारियों के साथ होने वाले लंबे चौड़े विवादों से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वो अपना पूरा ध्यान अब ग्रोथ पर लगा पाएंगी। लेकिन टैक्स में एक और बदलाव है जो शायद सबसे क्रांतिकारी है, और ये सीधे तौर पर छोटे कारोबारियों से जुड़ा है। एक ऐसा नियम जो मेड इन इंडिया को सच में हर छोटे कारीगर की पहुंच में ला सकता है। अब तक क्या होता था कि अगर कोई छोटा कारोबारी कुरियर से अपना सामान विदेश भेजना चाहे तो वो एक बार में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का माल नहीं भेज सकता था। ये छोटे कारीगरों के लिए एक बहुत बड़ी दीवार थी। इस बजट ने उस दीवार को पूरी तरह से तोड़ दिया है। अब ये लिमिट खत्म। इसका मतलब है कि अब जयपुर का कोई छोटा कारीगर भी अपनी बनाई चीज़ें सीधे अमेरिका के कस्टमर को बिना किसी लिमिट या झंझट के बेच सकता है। तो अगर इस पूरे बजट को फटाफट समेटना हो तो कहानी ये है, एक तरफ सरकार फिस्कल डिसिप्लिन दिखाते हुए घाटा कम कर रही है, दूसरी तरफ बायोफार्मा और सेमीकंडक्टर जैसे फ्यूचर के सेक्टर्स पर बड़ा दाव लगा रही है। टैक्स को आसान बनाने के लिए एक नया कानून आ रहा है और सबसे छोटे व्यापारी को भी ग्लोबल मार्केट से जोड़ने के लिए सारे रास्ते खोले जा रहे हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स को डिजाइन करने पर जोर, बायोफार्मा में रिसर्च पर जोर और स्कूलों में क्रिएटिविटी पर जोर, इन सबको एक साथ रखकर देखें तो क्या ये बजट भारत को सिर्फ एक मेक इन इंडिया हब से आगे ले जाकर एक डिजाइन इन इंडिया पावर हाउस बनाने की नींव रख रहा है? ये सोचने वाली बात है।